ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी देखो तुम्हें अपने सुखों का त्याग करना होगा, क्योंकि ये ऋषियों का आश्रम है बेटी। यहाँ पर महलों जैसे सुख और सुविधाएं नहीं मिलेंगी बेटी। तुम्हें अपना नाम भी त्यागना होगा। आज से इस संसार के समस्त प्राणी तुम्हें वन देवी के रूप में जानेंगे। जैसी मुनिवर आप सब लोगों की इच्छा मुनिवर। और बेटी इन राजसी वस्त्रों को निकाल देना और वलकल वस्त्र धारण कर लेना। जैसी इच्छा मुनिवर। संतनियों इनको कुटी में ले जाओ और ध्यान रहे बेटी वन देवी इस समय गर्भावस्था में है। सदैव इनके साथ में बैठकर धर्म की ही चर्चा करना। जो किया गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। जिससे आने वाली संतान धर्मात्मा होगी। ले जाओ कुटी में ले जाओ। अरे बेटा त्यागी चलो बैठ करके भगवान का भजन करें। हाँ गुरुदेव। क्योंकि संध्या का समय हो चुका है। आओ बैठो। बेटा त्यागी जय गुरुदेव। देखो मानव जीवन में सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, सोचते हैं मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए और इस मृत लोक में जाकर अपने कर्मों का सुधार कर सकूं, परंतु ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य सत्य कर्म की ओर ना जाकर अधर्म की ओर बढ़ता है। यही उसके विनाश का कारण बनता है बेटा त्यागी। इसलिए ईश्वर ने जितनी सांसें दी हैं समस्त सांसों में मनुष्य को उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसलिए बेटा त्यागी भगवान का भजन करो। तुझे कोई भजन आता है? तू नहीं सुनाएगा तो सुनो बेटा। तुम झुका दो नजर बंद ना हो गई, तुम झुका दो नजर
अरे संतनिया, दौड़ते हुए भागते हुए आने का क्या कारण है? हे गुरुदेव, बलदेवी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ है। क्या? बेटी बनदेवी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ? कितनी खुशी की बात बेटी। अरे खुशी की बात नहीं, सब सत्यानाशी की बात हुई गई। क्या हुआ बेटा त्यागी, तू नाराज क्यों हो गया? नाराज क्या गुरुदेव, जब आसपास के लोग बाग सुनेंगे मन में यही सोचेंगे साधु संतों के आश्रम पर बच्चों का, लड़के बच्चों का जन्म होने लगा, दाढ़ी नोंद रही है सब। अरे बेटा ये त्यागी ये क्या कहता है तू? ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि बेटी बनदेवी ये तो प्रभु श्री राम की सर्वधर्म पत्नी है। हाँ तो बस, और संसार के समस्त प्राणी को जानते हैं। हाँ, और हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाश्रम नहीं अधमाई। हम तो साधु संत हैं, परोपकार करते रहते हैं। ऐसी बात। शंतनिया, जाओ बेटी बनदेवी को और उनके पुत्र को मेरे पास ले आओ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बेटा त्यागी, देखो पुत्र कितना सुंदर है। इसका ललाट तो देखो, इसके मुख पर कितना तेज है। बालक बहुत सुंदर है, बहुत ही होनहार लगता है। हाँ बेटा त्यागी, एक ही शकल बिल्कुल तुमरे तो ना है। और कहीं का बेटी बनदेवी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पुत्र से तुम्हारी गोद भर गई बेटी। हाँ मुनिवर, तुम्हारे पुत्र का नामकरण हो जाए। हाँ मुनिवर, आपने हमारे पुत्र का क्या नाम सोच रखा है? अवश्य बेटी। बेटा त्यागी, जी गुरुदेव। कोई अच्छा सा नाम सोच कर बतला, जिससे इस पुत्र का नामकरण कर दिया जाए। इस बालक का नामकरण? अरे नाम चाहे जितने रखो, अनेकों नाम है। जैसे कि गुरुदेव, लड़का क्या नाम रखो? जंगलिया। हट 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 हट, ये कोई नाम है? जंगलिया? जंगल में पैदा हुआ, मैंने सोचा नाम रख दो जंगलिया। अरे नहीं बेटा, कोई अच्छा सा नाम सोच के बतला। अच्छा सा? हाँ। गुरुदेव, तो इसका नाम रख दो सोमवारी। अरे अतवारी संवारी ये कोई नाम होते हैं? यहाँ नहीं नाम लिखा। ना, ना। तो इसका नाम रख दो मेड़ाई। ओफो, अरे कोई अच्छा सा नाम बतला। अरे तो तुम है भाई रखो, अमिताभ बच्चन नहीं सब। तेरी समझ में कुछ नहीं आता। तू सदैव गोबर गणेश ही रहेगा। मैं इसका शुभ नामकरण करता हूँ। इसका नाम होगा लव। त्यागी, देखो गुरुदेव ने हमारे पुत्र का कितना प्यारा सा नाम रखा है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर नाम रखा है। पुत्र का नाम रहेगा लवलब। लवलब नहीं, लव। हाँ, अच्छा नाम है गुरुदेव, बहुत सुंदर नाम है। बेटी बनदेवी, देखो बेटी, हमारे पूजन का समय हो चुका है, इसलिए अपने पुत्र लव को मेरी कुटी में लिटा दो और तुम लो हमारा एक कमंडल, जाओ गंगा जी से जल ले आओ बेटी। जाओ बेटी। बेटा त्यागी और संतनियों,
सब लोग बैठकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अपने मन को लगाओ। ध्यान मुद्रा में बैठना है, मुख से कोई नहीं बोलेगा। चलो बैठो सब लोग। सभी लोग ध्यान ध्यान लगा लो। सभी लोग मत में जब सबको चिल्लाना ना कोई यार को हाथ लगा दो। राम 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 उजल राम करिया राम पीले राम धतूरक पाटिल राम राम कपड़ा पहनाया बाल अपना राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी पकड़े ढाबा बनो पुजारी राम। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस पेड़ पे बंदरिया बैठी हुई है और इस बंदरिया का तो बच्चा मरा हुआ है। फिर भी देखो ये बंदरिया अपने बच्चे को कैसे कलेजे से चिपकाई हुई है। और मैं अपने पुत्र लोग को कुटी में अकेला छोड़ के चली आई। गुरुजी तो अपनी आराधना में लगे होंगे, उनके साथ में सारे संत भी। हमारा पुत्र कुटी में अकेला होगा, ऐसा करती हूँ मैं अपने पुत्र लोग को अपने साथ ही ले जाती हूँ। राम राम कहो गारम मारा अमोता भैंस कहाय बनारा। अरे बेटा त्यागी, त्यागी, अरे त्यागी अनर्थ हो गया। अरे आश्रम पर बेटी बनदेवी का पुत्र लो नहीं। अरे देखो कैसे टहले तो नहीं करेगा। अरे त्यागी, हमें लगता है कोई भारी पेट वाला कोई हिंसक जानवर ऐसा तो नहीं बच्ची को उठाकर ले गया हो। गुरुदेव हम लोग ध्यान में लगे रहे, हमें भी ऐसा लगता है कोई जंगली जानवर बच्चे को उठा ले गया। अरे बेटा त्यागी, बनदेवी को क्या जवाब अब हम बेटी बनदेवी को क्या उत्तर देंगे? हम नहीं होता बड़ा लौंडा पूछेगी गुरुदेव मेरा पुत्र कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? आज दादा तब कहा हुई। गुरुदेव कोई उपाय करो वरना अनर्थ हो जाएगा। त्यागी, एक उपाय है। कौन सा? हम अपनी योग शक्ति के द्वारा दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी बात है हाँ, तो गुरुदेव तत्काल करिए। थोड़े से कुछ लेकर के आ। अरे श्री पिता का अन्यथा बेटी बनदेवी आ जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अब बैठ जाओ सब लोग।
मुनवर आंखें खोलो, लो मैं जल ले आई हूँ मुनवर। मुनवर कहो बेटी। ये कुटी में किसका बच्चा रुदन कर रहा है मुनवर? अरे बेटी वन देवी, ये तो तुम्हारा ही पुत्र है बेटी। नहीं मुनवर, मैं तो अपने पुत्र लोग को अपने साथ ही ले गई थी मुनवर। क्या क्या भी? बेटी वन देवी तो अपने पुत्र को अपने साथ में ले गई थी, और ये बेटी वन देवी अब तुमसे क्या बतलाएं बेटी, बस इतना समझ लो जैसे तुम्हारा पुत्र लो वैसे ही तुम्हारा पुत्र कुश, इस पुत्र को अपनी गोदी में लो बेटी और दोनों पुत्रों का लालन पालन करो। जैसे बेटा लवलव तैसे बेटा घुस लाओ और कुश। मुनवर ये भी हमारा पुत्र हुआ। हाँ बेटी, मैं अपने दोनों पुत्रों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करूंगी मुनवर। बेटा त्यागी। गुरुदेव, तो जाने हो तुम लौंडा कालम बना लेते हो और तेवर का बहुत पैसा कमावा का हो। अरे तू मूर्ख है। संतानियों देखो, बेटी वन देवी के दो पुत्रों का जन्म हुआ, इसलिए मंगलाचार होना चाहिए। क्यों नहीं गुरुदेव, अवश्य। और बेटा त्यागी, अब स्नान का समय हो गया है, चलो गंगा जी को चलते हैं और स्नान करते हैं। चलो चलो। हेलो कुछ मेरे लाल, कहे का बनमा जन्म लियो। कुछ मेरे लाल, कहे का बनमा भाई भक्तों आइए इधर देखिए। लवा कुश का जन्म होता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर और उनका लालन पालन धीरे धीरे होता है। इधर आइए देखते हैं अयोध्या